हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। खासकर ये जो वीडियो है दोस्तों ये 11 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। अच्छा, ये सिर्फ 11 स्टैंडर्ड के ही बच्चे नहीं, ये 12 स्टैंडर्ड के भी बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। मतलब आप अगर 11 और 12 के स्टूडेंट हो तो अकाउंटेंसी जो आपके अकाउंट सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड ये लेक्चर्स वीडियो शूट किए जा रहे हैं। और दोस्तों ये जो लेक्चर्स वीडियो है ये बेसिक लेक्चर्स वीडियो है, लिटरली बहुत बेसिक लेक्चर्स वीडियो है। ये आप 13 के भी स्टूडेंट हो, 14 के हो, 15 के हो, आपको इसका नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों अगर आप 11 से लेके TY तक के भी स्टूडेंट हो तो आपको ये जो बेसिक नॉलेज है अकाउंटेंसी का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 11वीं के बाद अकाउंटेंसी चालू होता है। दोस्तों आज के इस लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। दोस्तों क्लासिफिकेशन, अगर दोस्तों क्लासिफिकेशन अकाउंटिंग की बात करो तो दो पार्ट में डिवाइड है, पर्सनल अकाउंट और इन पर्सनल अकाउंट। पहले हम समझ लेते पर्सनल अकाउंट क्या होता है। देखो पर्सनल नाम से पता चल रहा है, पर्सनल अकाउंट मतलब कि खुद का। इन पर्सनल मतलब जो अपने से रिलेटेड नहीं हो। अब पर्सनल मतलब इंसान, जो इंसान के अकाउंट हो, जो इंसान के द्वारा हो। इन पर्सनल जो इंसान के द्वारा ना हो। अच्छा, पर्सनल अकाउंट 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नेचर पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचर पर्सन दोस्तों नाम से पता चला, नेचर मतलब जो कुदरत के द्वारा बनाया गया हो, मतलब प्रगति। हम सब भगवान के द्वारा मतलब आए हुए इस धरती पे, तो हम सब में क्या है, जान है। हम देख सकते, बोल सकते, फील कर सकते, छू सकते, ठीक है। तो इसे बोला जाता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। एग्जाम्पल के लिए वहां इंसानों के नाम दिया, जैसे कि मेरा भी नाम हम ले सकते हैं सूरज अकाउंट, किसी और का दीपक, अजय, राजेश अकाउंट, मतलब सभी लोगों का। जैसे कि हम बैंक में जाके अकाउंट ओपन करते हैं अपना, ठीक है। तो ये सब कैसे अकाउंट हो जाएंगे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। देन उसके बाद देखिए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में दोस्तों उधर आपको कुछ एग्जांपल दिख रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेट, ठीक है, राधिका स्पोर्ट क्लब, बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों पहली बात तो हमको नेचुरल पर्सनल अकाउंट समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है। दोस्तों आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो नेचुरल पर्सन के द्वारा बनाया गया हो, ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया हो। फॉर एग्जांपल मेरा नाम सूरज है, ठीक है, मैं सूरज हूं, तो मैं कैसा पर्सन हो गया, नेचुरल पर्सन। अच्छा, मेरे क्लासेस भी है, मेरा यूट्यूब चैनल, अब जैसे मेरे क्लासेस का नाम है प्रोटोन एकेडमी या द टारगेट क्लासेस, दो क्लासेस है, तो मेरे ये जो क्लासेस का नाम हो गया ये हो गया आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जो नेचुरल पर्सन के द्वारा बनाया गया हो, चाहे वो फिर किसी भी बिजनेस का नाम हो सकता है, गवर्नमेंट के, कॉर्पोरेट के नाम हो सकते हैं, स्पोर्ट के नाम हो सकते हैं, ठीक है, कोई इंसान के द्वारा बनाया गया। जैसे कि मैंने कहा कि मेरा क्लासेस है, तो मैं जो सूरज सर हूं ये आ गया नेचर पर्सन में, और जो मेरे द्वारा बनाए गए क्लासेस के नाम है प्रोटोन एकेडमी द टारगेट क्लासेस, ये हो गया आर्टिफिशियल पर्सन। अब जैसे कि रिलायंस, अभी अनिल अंबानी की बात करो तो नेचुरल पर्सन में आ गया, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया रिलायंस, जियो, ये सब कैसे पर्सन हो गए, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, छू नहीं सकता। जैसे कि मेरा क्लासेस का आपको देखने आ रहा है, जितने बच्चे बैठे, हाँ इतने बच्चे हैं। अब जैसे मेरा जो यूट्यूब चैनल है ये भी एक बिजनेस का मेरा नाम है, ठीक है, एक बिजनेस नेम है। तो ये क्या आपको देखना आ रहा है मेरे पास कितने स्टूडेंट है, मेरे इस चैनल पे कितने लोग हैं, नहीं, ठीक है। तो आपको फर्क समझ में आ गया नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन में। नेचुरल पर्सन जो देख सकता है, छू सकता है, फील कर सकता है, ह्यूमन बीइंग एग्जांपल के लिए, और आर्टिफिशियल पर्सन जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया गया, जो छू नहीं सकता, देख नहीं सकता, फील नहीं कर सकता। क्लियर। अब अगर इसके बाद की बात करो तो दोस्तों आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में आपको 4 नाम दिखाई दे रहे हैं। पहला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दूसरा है प्रीपेड एक्सपेंस, तीसरा है इनकम रिसीव इन एडवांस, चौथा है अकर इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम। दोस्तों पहले इसे एक समझते अच्छे से, ठीक है। पहली बात की आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है। दोस्तों एक कहानी से अगर समझने जाए, ठीक है, कहानी से अगर हम समझने जाए कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है। दोस्तों इस वक्त मैं नीचे देख रहा हूँ रीजन की स्क्रीन मेरे नीचे, मैं जो उधर लिख रहा हूँ वो नीचे दिख रहा है, इसलिए मुझे नीचे देखना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि ये मैं हूं, ठीक है, ये एक बंदा है, इसको एक कार खरीदना है फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, समझ के ले लेना आप लोग, ठीक है। अच्छी ड्राइंग बना लेता हूँ हल्का फुल्का, ठीक है। अच्छा अब इस बंदे को, ये हो गया सूरज सर, ये हो गया समझ लो दीपक,
ठीक है। दीपक को खरीदना है कार, लेकिन दीपक के पास क्या नहीं है? तो दीपक के पास क्या नहीं है? दीपक के पास कैश नहीं है, पैसे नहीं है। अच्छा, दीपक को लेकिन खरीदना है कार 100%। दीपक ने क्या किया? सूरज के पास आया, बोला कि भाई मुझे 4 लाख रुपया दे दो, मुझे थोड़ा जरूरत है, कुछ काम आ गया है, उस काम के लिए मुझे 4000 की रिक्वायरमेंट है। मैंने बोला ठीक है दीपक, ले ले 4000। मैंने क्या किया? दीपक को 4000 दे दिया। अब दीपक ने 4000 का कार खरीदा या जो खरीदा, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैंने दीपक को बोल दिया कि दीपक मैं 4000 रुपया दे रहा हूं, मुझे 20 दिन के बाद ये 4 लाख, सॉरी 4000 नहीं 4 लाख रुपया दे रहा हूं, 20 दिन के बाद ये 4 लाख रुपया मुझे लौटा देना। दीपक ने बोला ओके। अब जब ये 20 दिन होने वाला था तो दीपक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं कि वो जो 4 लाख मेरे से लिया हुआ है वो मुझे लौटा दे। डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम दीपक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि भाई उसने सूरज से 4 लाख रुपया लिया है, अगर उसने 4 लाख रुपया लिया है तो उसको लौटाना बाकी है, मतलब सर पर कर्जा लेके चल रहा है, और जो सर पे कर्जा लेके चल रहा है उसी को कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्लियर दोस्तों? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है कि हमने किसी से उधारी लिया है, लौटाना बाकी है, सर पर कर्जा लेके बैठे हुए। क्लियर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? दोस्तों नहीं समझा है? वीडियो को पॉज करो, फिर से एक बार देख लो मैंने क्या बोला हुआ है, क्योंकि मैं बार बार बोलूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्लियर हो गया। उसके बाद होता है प्रीपेड एक्सपेंस। चलो, तो प्रीपेड एक्सपेंस की भी एक कहानी समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हूं ए, मैं नहीं बोलूंगा इस बार, ये है बी, ठीक है। अच्छा, अब बी जो है वो एक बिजनेसमैन है, ठीक है। काय का बिजनेस है पता है उसके पास? ले भाई, कार की बात कर रहा था मैं, ठीक है। कौन सा बिजनेस है? कार बना के बेचने का बिजनेस है, ठीक है। कार बना के बेचने का बिजनेस है, बी ये बिजनेस करता है। अच्छा, ए बी के पास आया, भाई मुझे तेरा कार खरीदना है। बी पैसे वाला, ए थोड़ा गरीब दिखाई दे रहा था, तो बी ने बोला भाग इधर से भाग, तू क्या कार खरीदेगा, तेरी औकात नहीं है कार खरीदने की। ए ने बोला भाई औकात की बात मत कर, मुझे कार खरीदना, मुझे कार दे दे, मैं कार खरीदने आया हूं। बी ने बोला नहीं तेरी औकात नहीं, तू कार नहीं खरीद सकता। ए ने बोला तेरे एक कार की कीमत बता। बी ने बोला मेरे एक कार की कीमत है 3 लाख रुपया। तो ए ने बोला कि मैं तेरे से खरीदने आया था एक कार। कितना कार खरीदने आया था? एक कार। लेकिन अब मैं तेरे से खरीदूंगा 2 कार, मतलब तेरे को मैं टोटल पैसा पे करने वाला हूं 3 लाख एक कार का, और दूसरे कार का भी 3 लाख रुपया, मतलब मैं तुझे दोनों कार का 6 लाख रुपया आज और अभी के दिन ही पे कर रहा हूं, ठीक है। आज और अभी के दिन पे कर रहा हूं, लेकिन मैं तेरे से एक ही गाड़ी लेके जाऊंगा, दूसरा जो लेके जाना है मुझे कार, मैं तेरे से 3 महीने के बाद लेके जाऊंगा। कब लेके जाऊंगा? 3 महीने के बाद, लेकिन पैसा आज ही दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब समझना, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को समझना है। ए ने 6 लाख रुपया दे दिया 2 कार का, एक कार तो आज लेके गया, मतलब 3 लाख का माल लेके गया, लेकिन 3 लाख का जो पैसा दे दिया है, वो जो गुड्स है, वो जो कार है, वो आज नहीं लेके जाएगा, 3 महीने के बाद। अच्छा, 3 महीने के बाद आएगा, फिर से 3 लाख रुपया देगा क्या? जो आज अगर 3 लाख रुपया दे दिया है तो अभी अगर पैसा दे दिया तो 3 महीने के बाद वो 1 रुपया भी उसको नहीं देगा। लेकिन बेनिफिट लिया क्या प्रोडक्ट का? पैसा दे दिया, बेनिफिट लिया क्या? नहीं। उसी को बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। पहले से खर्चा कर दिया लेकिन बेनिफिट नहीं लिया। समझ में आया प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? पहले से पैसा पे कर दिया लेकिन उसका बेनिफिट नहीं लिया, इसे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। आई थिंक प्रीपेड एक्सपेंस क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब इसी कहानी को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट में, इनकम रिसीव इन एडवांस। दोस्तों, हम अभी ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे कि उसने 2 कार खरीदा, हम बी के पास चले जाते। देखो भाई, बी को कितने कार का पैसा मिला? 2 कार का पैसा मिला। अच्छा, 2 कार में से सिर्फ दिया कितना कार? 1 कार दिया। दूसरा कार अब भी दिया क्या? आज के दिन दिया क्या? नहीं, 3 महीने के बाद देने वाला। लेकिन पैसा कैसे मिल गया उसको? एडवांस में। उसी को बोलते हैं, क्योंकि उसके पास लिए तो इनकम में पैसा आया है, इनकम रिसीव इन एडवांस, मतलब सामने वाले से पैसा पहले ही मिल जाना, उसे प्रोडक्ट देना बाकी है। क्लियर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सर पर कर्जा, ठीक है, किसी से उधारी लिया है, चुकाना बाकी है।
प्रीपेड एक्सपेंस हमने पहले से खर्चा कर दिया है, बेनिफिट लेना बाकी है। इनकम रिसीव इन एडवांस, पैसा मिल चुका है, बेनिफिट देना बाकी है। दो कार में से दोनों कार का पैसा मिल चुका है, एक ही कार दिया, दूसरा कार का बेनिफिट उसको देना बाकी है। चौथा पॉइंट और जो लास्ट पॉइंट है, आउटस्टैंडिंग इनकम। देखो भाई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या था, हमने किसी से पैसा लिया है, लौटाना बाकी है, देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब क्या होगा, हमने किसी को पैसा दिया है, उधारी पे दिया है, उससे पैसा लेना बाकी है। क्लियर दोस्तों, चारों पॉइंट ये भी आपका ठीक है। पर्सनल अकाउंट हमारा क्लियर हो चुका है। पर्सनल अकाउंट 3 पार्ट में डिवाइड है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन क्या है, आर्टिफिशियल क्या है, रिप्रेजेंटेटिव क्या है, मैंने बता दिया। अगर कुछ डाउट है तो वीडियो को फिर से प्ले कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम आगे चलते हैं और आगे के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अगर आगे की बात करूं तो अभी हम चलने वाले हैं इन पर्सनल अकाउंट। अब दोस्तों इन पर्सनल अकाउंट की बात करूं तो इन पर्सनल अकाउंट भी 2 पार्ट में डिवाइड है दोस्तों। अच्छा, कौन से 2 पार्ट में डिवाइड है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो इन पर्सनल अकाउंट 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला है रियल अकाउंट और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है दोस्तों, 2 अकाउंट में डिवाइड है, रियल और नॉमिनल। तो पहले हम बात करते हैं रियल की। रियल अकाउंट भी 2 पार्ट में डिवाइड है, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। पहले तो दोस्तों मतलब समझ जाइए रियल अकाउंट क्या होता है। दोस्तों रियल अकाउंट को हम असेट अकाउंट भी कहते हैं। रियल अकाउंट में बिजनेस में जो यूज करने वाली चीजें होती है, जिसके वजह से बिजनेस आता है, उसे असेट कहते हैं। ठीक है, अच्छा असेट क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी बात करूं, मैं अभी लैपटॉप पे वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, कैमरे पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, लैपटॉप पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो मेरे लिए बिजनेस, जैसे मैं फॉर एग्जांपल वीडियो बना रहा हूं, यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूं, उससे कुछ अर्निंग आ रही है। ठीक है, तो मेरे लिए भी ये बिजनेस हो गया। ठीक है, अच्छा मैं बिजनेस में मेरे लिए क्या क्या यूज कर रहा हूं, लैपटॉप यूज कर रहा हूं, कैमरा यूज कर रहा हूं, ऐसे कुछ ट्वेस मतलब एक थोड़े छोटे मोटे से सब ये है गैजेट है जो मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा अब मेरे लिए लैपटॉप असेट हो गया क्योंकि मैं मेरे बिजनेस में यूज कर रहा हूं, जिसके वजह से मैं आपको फैसिलिटी दे रहा हूं। कैमरा मेरे लिए असेट होगा क्योंकि मैं उसको यूज कर रहा हूं और जिसके वजह से आपको एक अच्छी क्वालिटी, एक अच्छे वीडियो मिल पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लैपटॉप पे है और लैपटॉप में कैमरा ना, तो सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिलेगा, मेरा फेस रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। कैमरा है तो उसकी वजह से फेस रिकॉर्डिंग मिल रहा है, लोगों को बहुत पता चल रहा है कि कौन वीडियो शूट कर रहा है, कौन क्या है, सूरज सर है कौन, दिख रहा है। तो असेट उसे कहते हैं। ठीक है, जो बिजनेस में यूज करने वाली चीज हो, जिसके वजह से बिजनेस आ रहा हो। अच्छा, अब रियल अकाउंट 2 पार्ट में डिवाइड है, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल अकाउंट। सर समझ में नहीं आया रियल अकाउंट क्या है, चलो नीचे देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, पक्का समझ में आ जाएगा। पहले हम समझ लेते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल में फर्क क्या है। टेंजिबल दोस्तों वो चीज होता है जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो दिखता है उसे बोलते हैं टेंजिबल असेट। ठीक है, टेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते। जैसे कि अभी मेरे पास हवा को मैं फील कर सकता हूं, हवा दिख नहीं रहा है, मैं पकड़ नहीं सकता हवा को, ठीक है, लेकिन फील कर सकता हूं। तो टेंजिबल मतलब जिसे हम टच कर सकते, छू सकते, देख सकते। इनटेंजिबल जिसे हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, ओनली फील ही कर सकते हैं। ठीक है, दिखाई नहीं देता है। अच्छा, अब टेंजिबल में कुछ एग्जाम्पल है। कंप्यूटर, भाई कंप्यूटर को आप देख सकते हो, छू सकते हो, देख सकते, छू सकते। कैश, पैसे को भी देख सकते हो, छू सकते हो, देख सकते, छू सकते। मशीनरी, अब मशीनरी पंखा वंखा, एसी वैसी, लाइट और बहुत से अपना गवर्नमेंट लाइन में मशीनरी होती है। ठीक है, वो सब मशीनरी देख सकते हो, छू सकते हो, डेफिनेटली देख सकते हो, छू सकते हो। अच्छा, ये सभी को टेंजिबल रियल अकाउंट में डाला गया है, मतलब इसे असेट कहा जाता है। रियल अकाउंट का मैंने बताया मतलब असेट होता है। अच्छा, ये सब असेट है कि नहीं देखते। कंप्यूटर असेट है, हर बिजनेसमैन कंप्यूटर यूज करता है, उसमें रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, बिजनेस में यूज हो रहा है ना, तो वो असेट है। भाई कैश भी असेट है, क्योंकि कैश है, क्योंकि हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, कैपिटल लगाता है। ठीक है, अच्छा बिजनेस में पैसा जो है, कैश जो है, असल में असेट भी 2 कैटेगरी में डिवाइड है, करंट असेट और फिक्स असेट। ये किसी और लेक्चर में हम कवर करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि कैश भी
असेट है, ये जान के रखते हैं। आगे कुछ होगा तो आप कमेंट करना वीडियो में, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एक इसके रिलेटेड एक अलग से लेक्चर शूट हो जाएंगे। मशीनरी, आप जैसे भी गारमेंट लाइन में चले जाओ या कोई और फैक्ट्री में चले जाओ, वहां मशीनरी है, वो भी असेट है, क्योंकि वो बिजनेस में यूज हो रहा है और उससे प्रोडक्शन हो रहा है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इनटेंजिबल रियल अकाउंट की। इनटेंजिबल रियल अकाउंट की बात करो तो पहला नाम आपको दिख रहा है गुडविल, दूसरा नाम दिख रहा है पैटर्न, तीसरा नाम दिख रहा है कॉपीराइट। तो बहुत फास्ट और बहुत इजीली समझते हैं, ये भी रियल अकाउंट है, लेकिन इसे हम देख नहीं सकते। जैसे कि पहला नाम आपको दिखाई दे रहा है गुडविल। फॉर एग्जाम्पल कि एक ए बंदा है, आपको डायग्राम बना के बता दो तो चलिए दोस्तों मैं आपको डायग्राम बना के समझा देता हूं कि बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं नीचे देख रहा हूं दोस्तों, क्योंकि डेफिनेटली मैंने बोला था मेरा स्क्रीन नीचे है। ए है और एक बंदा है बी। ठीक है, ए और बी। चलो बहुत अच्छा नहीं, थोड़ा कटपुट हो रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा, ए ना बर्गर बेच रहा है। ठीक है, एक प्रेम नगर करके समझो कुछ एरिया का नाम है, वहां एक ठेला लगा दिया है और मस्त ठेले के ऊपर मतलब अपना चूड़ा उड़ा रख दिया हुआ है और उसके ऊपर छन रहा है। ठीक है, मतलब हर एक चीज पाव वाव ब्रेड ब्रेड लगा के आलू टिक्की तलते हुए उस पर रख वक के हर एक चीज करके लोगों को दे रहा है। 25 रुपए में दे रहा है। ग्राहक जाते हैं भाई, अगर देखोगे अगर आपको फुटपाथ पे भी अगर बर्गर बिक रहा है तो सस्ते में बिकता है, लोग जाते हैं और खाते हैं, नो डाउट उधर भी ग्राहक आते हैं। अच्छा, अगर कॉलेज स्टूडेंट हो या कोई अच्छे फैमिली से या नॉर्मल लोग भी अगर उनको बर्गर खाना हो, तो अगर मैं आपको बोलूं कि बर्गर खाना है तो आप क्या नाम लोगे? डेफिनेटली आपके मुंह से नाम आएगा मैकडी। और आप कहां जाके खाना पसंद करोगे? वो रास्ते के फुटपाथ पे जाके खाना पसंद करोगे कि आप जाना चाहोगे मैकडी और मैकडी में खाना चाहोगे? डेफिनेटली मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा कि सर हम बर्गर अगर हमें खाना है तो मैकडी में जाके खाएंगे। पिज्जा की बात करूं तो बोलेंगे हम डोमिनोज में जाके खाएंगे। मतलब कि भाई जो कुछ चीज है उस चीज के उसके नाम के वजह से उसके बिजनेस का नाम दिमाग में याद आ जाता है। अब जैसे मैंने बर्गर की बात किया, सीधा आपने बोल दिया मैकडी। पिज्जा की बात किया तो बोल दिया पिज्जा, डोमिनोज या जो भी है। ठीक है, मतलब हमको प्रोडक्ट से उसके बिजनेस का नाम याद आ जाए, उसी को कहते हैं गुडविल। गुडविल का रियल मतलब ये होता है कि उसके ब्रांड इमेज के वजह से बिजनेस में बिजनेस आ रहा है। जैसे कि अगर मैं मैकडी बोलूं, अगर आपको बोलूं कि आपको जाके बर्गर खाना है तो आप रास्ते पे नहीं खाओगे, आप मैकडी में जाके खाओगे। और मैकडी के नाम, उसके ब्रांड, उसके इमेज, उसके लोगों की वजह से आप उधर जा रहे हो। उधर अच्छी फैसिलिटी भी मिल रही, भले थोड़ा चार्ज ज्यादा, लेकिन फैसिलिटी अच्छी मिल रही है और मैक्सिमम ग्राहक उस ब्रांड के वजह से वहां जाते हैं और प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसे खाते हैं। उसी को कहा जाता है गुडविल, कि ब्रांड इमेज बन चुकी है जिसकी वजह से बिजनेस उस बिजनेस तक का जा रहा है और बिजनेस हो रहा है। ठीक है, उसे कहा जाता है गुडविल। आई थिंक कि गुडविल क्या है वो आपको क्लियर हो गया। चलो दोस्तों, आई थिंक इसे मैं बंद करता हूं और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गुडविल दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया। गुडविल के बाद आ रहा है दोस्तों पैटर्न, लेकिन पैटर्न की जगह मैं आपको बताने जा रहा हूं कॉपीराइट। फॉर एग्जाम्पल कि मैकडी का बिजनेस गोरेगांव में है, अंधेरी में, सांता क्रूज में। कोई एक और पर्सन है जिसे चर्च गेट में मैकडी ओपन करना है, लेकिन उसने मैकडी का जो मेन ओनर है उससे विदाउट परमिशन लिए हुए जाके चर्च गेट में सेम मैकडी का नाम, लोगो कॉपी करके उसने बिजनेस खोल दिया और बिजनेस खोलने के बाद बस बिजनेस कर रहा है। जब मैकडी का मेन ओनर को यह चीज पता चलता है कि भाई सेम बिजनेस कोई मेरा चर्च गेट में चालू करके कर रहा है विदाउट मेरे परमिशन, तो क्या करेगा? वो जाएगा उससे जाके फाइट नहीं करेगा, मारामारी नहीं करेगा। पहली बात तो वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जहां भी उसे जाना है, जाके वो उस बंदे के ऊपर कॉपीराइट मार देगा, उसके ऊपर केस मार देगा कि भाई ये मेरा बिजनेस है, ये बिजनेस मेरे नाम पे रजिस्टर है, विदाउट मेरे परमिशन से ये 100 पर्सन ये मेरा बिजनेस कॉपी कर रहा है, इसके लिए मैं इसके ऊपर कॉपीराइट मार रहा हूं। और जो भी ये जितना दिन इतने दिनों में अर्निंग किया है वो अर्निंग पे मेरा हक है, प्लस मुझे मेंटली डिस्टर्ब किया हुआ है उसके ऊपर भी मैं इसके ऊपर फाइन मारना चाहता हूं। मैं कोर्ट में आया तो कोर्ट का भी जो मेरा खर्चा है वो भी इसे चुकाना पड़ेगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको कॉपीराइट का मतलब पता चल गया कि सामने वाले से विदाउट परमिशन लेके अगर हम बिजनेस करते हैं तो सामने वाला हमारे ऊपर कॉपीराइट मार सकता है। दोस्तों बात करते हैं पैटर्न। ठीक है, अब पैटर्न क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कि भाई कोई बिजनेस हमें करना है, हम उससे परमिशन लेके उसका पैटर्न राइट्स लेके बिजनेस कर रहे हो,
तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल कोई नामचीन बिजनेस और मुझे वही बिजनेस में इंटरेस्ट है, मैकडी में ही इंटरेस्ट है, मैंने मैकडी के ओनर से परमिशन ले लिया कि भाई तुम्हारा जो पैटर्न है वो पैटर्न राइट्स मुझे दे दो कि मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ। सामने वाले ने परमिशन दे दिया और मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जिसके वजह से मुझे पैसा आ रहा है, और पैसा आ रहा है मतलब वो मेरे लिए असर है। गुडविल से भी पैसा आ रहा है क्योंकि मार्केट में ब्रांड इमेज क्रिएट है, जिसके वजह से कस्टमर आ रहे हैं मतलब पैसा आ रहा है, कैश हमारे लिए असेट होता है, मैंने बता दिया। सेम पैटर्न में भी कॉपीराइट में भाई ओनर ने कॉपी मारा तो सामने वाले को पैसा मिलेगा, मतलब केस किया हुआ है तो जिसने इनलीगली बिजनेस चालू किया वो सामने वाले ओनर को पैसा देगा तो केस आ रहा है मतलब वो असेट है। क्लियर दोस्तों? पर्सनल, इन पर्सनल, ठीक है, मैंने पर्सनल पूरा एक्सप्लेन कर दिया, इन पर्सनल का रियल अकाउंट एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलते हैं नॉमिनल अकाउंट में दोस्तों। तो नॉमिनल अकाउंट देख लेते हैं कि नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट किसमें डिवाइडेड है क्या नहीं है। दोस्तों देखिए नॉमिनल अकाउंट आ गया। नॉमिनल अकाउंट फिर से दो पार्ट में डिवाइड है दोस्तों, एकदम सिंपल है, इसको मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने में टाइम नहीं लगेगा। देखिए नॉमिनल अकाउंट दो पार्ट में डिवाइड है, एक्सपेंस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन। अच्छा, एक्सपेंस एंड लॉसेस के कुछ एग्जांपल दिए हुए, स्टेशनरी, परचेस, एडवर्टाइजमेंट। फॉर एग्जांपल दोस्तों कि अगर जैसे कि मैं अगर ऑफिस की बात करूं तो पेन, पेंसिल, रबर, इरेजर, मतलब ऐसे सब चीजें रखे हुए रहते, फ्री में आता है। चाचा का दुकान है, कोई फ्री में दे देगा? नहीं भाई, हमको पैसे देने पड़े होंगे, पैसे खर्च करने पड़े होंगे, मतलब एक्सपेंस करना पड़ा होगा, तब वो प्रोडक्ट खरीद के हमने अपने ऑफिस में रख के रखा है। तो एक्सपेंस कर दिया तो नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा, याद रखना, ठीक है। एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट में जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं परचेस। मुझे कपड़ा खरीदना था, अच्छा मेरा कपड़ा छोड़ो, ऑफिस में, ठीक है, ऑफिस के लिए मुझे एक फैन खरीदना था, फ्री में तो मिलेगा नहीं, जाऊंगा पैसा दूंगा बदले में लूंगा, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, खर्चा कर, पैसा जा रहा है, मतलब मेरे तरफ से क्या हो रहा है, वो खर्चा हो रहा है। और खर्चा कहां रिकॉर्ड होता है? एक्सपेंस में रिकॉर्ड होता है। मतलब कोई सामान परचेज भी किया तो वो किस में जाएगा? एक्सपेंस। और एक्सपेंस किस में जाता है? नॉमिनल अकाउंट में। एडवर्टाइजमेंट, सो फॉर एग्जांपल मेरा क्लासेस है, मैंने हेमा मालिनी को बुलाया और एडवर्टाइजिंग करवाने लग गया, ठीक है, फ्री में तो करेंगे नहीं भाई, पैसा लेंगे। हर हीरो हीरोइन एक्टर्स पैसा लिए बिना एडवर्टाइज नहीं करते, ठीक है। तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, पैसा दिया मतलब फिर से मैंने एक्सपेंस किया, मैंने पैसा दिया, मेरे तरफ से पैसा जा रहा है, मतलब एक्सपेंस हो रहा है। और एक्सपेंस हम किधर रिकॉर्ड करेंगे? नॉमिनल अकाउंट में। क्लियर दोस्तों? अब बात करते हैं इनकम और गेन का। गेन का दूसरा नाम दोस्तों है प्रॉफिट, ये याद रखना, गेन का दूसरा नाम है प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा देखो, इनकम मतलब कि पैसा आ रहा है, रिसीव हो रहा है, मिल रहा है। गेन मतलब फायदा, प्रॉफिट हो गया। अच्छा देखिए नाम भी क्या है, इंटरेस्ट रिसीव। भाई मैंने फॉर एग्जाम्पल कोई एक बंगला बिकवा दिया, बदले में बोला 2% मेरे को इंटरेस्ट दे देना, सामने वाले ने 2% मुझे इंटरेस्ट दे दिया, मतलब मुझे क्या आया? पैसा आया, रिसीव हुआ, इनकम। मेरा समझो वही बिजनेस होगा, ब्रोकरेज का बिजनेस होगा, मुझे उसमें इंटरेस्ट मिल गया। क्लियर? ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव इनकम में जाएगा क्योंकि पैसा आ रहा है, और इनकम कहां दिखाई देता है? नॉमिनल अकाउंट में। उसके बाद है डिस्काउंट रिसीव। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये कपड़ा खरीदना था, इसका प्राइस था 700 रुपया, मैं गया मार्केट में, ठीक है, खरीदने के गया, सामने वाले ने बोला 700 रुपया, मैंने बोला भाई कुछ डिस्काउंट दे, सामने वाले बोला चल मैं 200 रुपया डिस्काउंट देता हूँ, 500 रुपया, इतना गैप नहीं आता लेकिन मैं मान लेता हूँ, एक एग्जाम्पल है कि उसने 700 का कपड़ा मुझे 500 में दे दिया, मतलब कितने का डिस्काउंट दिया? 200 रुपया। 200 रुपया मुझे फायदा हुआ ना, नहीं तो मेरे जेब से जाना कितने वाला था? 700 रुपया, गया कितना? सिर्फ 500 रुपया, मतलब मुझे 200 रुपए का फायदा हुआ, तो उसे बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव। मैं कोई चीज, तीसरा नाम क्या है? सेल। मैं अगर ये प्रोडक्ट बेच रहा हूं तो सामने वाले से समझो कि 500 रुपए में बेच रहा हूं, 500 रुपया सामने वाले से लूंगा, बदले में प्रोडक्ट दूंगा, मेरे पास पैसा आया, इनकम था, मैं बिजनेस कर रहा हूं भाई, उसी चीज का प्रोडक्ट बेच रहा हूं, बदले में पैसा ले रहा हूं, ठीक है, पैसा ले रहा हूं, इनकम आ रहा है, ठीक है। क्लियर दोस्तों? पर्सनल, रियल, नॉमिनल आपको क्लियर हो गया। पर्सनल भी बता दिया, 3 पार्ट में डिवाइड है, नेचर पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। फिर हमने इन पर्सन में देखा रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट 2 पार्ट में डिवाइड है, टेंजिबल रियल अकाउंट, इंटेंजिबल रियल अकाउंट। और लास्ट में हमने किया नॉमिनल अकाउंट जो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक्सपेंस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले, और मैं फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।